ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड 7। अभी तक आपने सुना राजा परीक्षित के मृत्यु का कारण। अब कथा आगे। उग्र सर्वाजी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, अपने पिता के मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे दुख, शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए यह बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है, इसलिए मैं उसे अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूं। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया गया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उसी समय एक विचित्र घटना हुई। किसी कला कौशल के प्रांगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य इस यज्ञ मंडप में न आने पाए। अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋत्विज अपने अपने काम में लग गए। ऋत्विजों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन में कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बड़े, बच्चे, सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए टप टप आग में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे तो कोई गाय के कान के बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। सर्प यज्ञ में च्यवनवंशी चंड भार्गव होता थे, कौत्स उद्गाता, जैमिनी ब्रह्मा तथा शार्ंगरव और पिंगल अर्धवेयु थे एवं पुत्र और शिष्यों के साथ व्यास जी, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, असित, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई तथा सर्पों की चिल्लाहट आकाश में गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूं, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। उग्र सर्वाजी कहते हैं, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े ही बचे रह गए। इससे वासुकी नाग को बड़ा ही कष्ट हुआ। घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी बहन जगत्कारु से कहा, बहन, मेरा अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोश सा हो रहा हूं, दुनिया घूम रही है, कलेजा फटा जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही तो उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जगत्कारु ऋषि से कराया था। अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथनानुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक इस सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जगत्कारु ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार कर वासुकी से कहा, नागराज, आप मन में शांति रखिए, मैं आपसे सत्य कहता हूं कि उस शाप से आप लोगों को मुक्त करा दूंगा। मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मेरी बात झूठ न समझो। मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देगा। मामा जी,
आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त कराने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभासदों से यज्ञशाला भरी हुई है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तब वे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उसके द्वारा स्तुति करने पर सभी लोग प्रसन्न हुए एवं आस्तिक द्वारा की गई स्तुति सुनकर राजा, सभासद, ऋत्विज और अग्नि सभी प्रसन्न हो गए एवं सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा, मैं इस बालक को वर देना चाहता हूं। जन्मेजय ने कुछ दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बहुत ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चले गए। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजन, अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार, अब तुम अपना वर मांगो। अवसर देखते ही उन्होंने कहा, राजन, आप मुझे वही वर दीजिए कि आप यह यज्ञ बंद हो जाए, इससे गिरते हुए सर्प बच जाएं। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण, तुम सोना, चांदी, गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छा अनुसार ले लो। मैं चाहता हूं कि यज्ञ बंद न हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना, चांदी, गौ अथवा और किसी भी वस्तु नहीं चाहिए। अपने मातृकुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूं। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई, परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। अंततः जन्मेजय ने उन्हें यह वर दे दिया और यज्ञ को बंद करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार तक्षक इंद्र के हाथों से छूटने के बावजूद वह बीच में ही अटका रहा, अग्निकुंड में नहीं गिरा। प्रभु जी, इस प्रकार सर्प यज्ञ बंद करवा दिया गया। आज की कथा यही विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। प्रभु जी, मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।